हेलो गाइज, मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं हूँ उदय के साथ, उदय निषाद, जो कि टनकपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और ये रसिया से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किए हैं। इनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है और ये रसिया में अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। 2017 में इन्होंने एडमिशन लिया था। और इन एमबीबीएस कंप्लीट होने के साथ साथ इनका जो एफएमजी एग्जाम, जो कि अब्रॉड से पढ़ने के बाद इंडिया में आके बच्चा एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट या एफएमजी एग्जाम देता है, इनका पहले अटेम्प्ट पे क्लियर हो चुका है। आइए आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और कैसे इन्होंने मेहनत किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। हेलो उदय। हेलो सर। उदय, सबसे पहले बहुत आप कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। एंड थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका जर्नी कैसे रहा। सर जर्नी तो बहुत अच्छा रहा। मतलब हम यहाँ से गए, रशिया गए, सारा नया कल्चर था वहाँ पे, सब कुछ नया था। मतलब एक तरीके से रीस्टार्ट लाइफ किया, मतलब अच्छा लगा। और पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पढ़े तो वो भी बहुत सही ठीक ठाक था। और पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, सेकंड थर्ड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। तो एफएमजी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। और बाकी आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा जब भी मतलब चाहे कोविड हो तो भी आपको लोगों को कॉल कर दिया जाता था और कि क्या क्या टिकट्स नहीं हो रही है, ऐसा वैसा। तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा और ऐसे ही रहा। एंड एफएमजी कैसे आपने क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में? किस तरह से मेहनत किया या कौन से सब्जेक्ट को देखा? फोर्थ ईयर से स्टार्टिंग की थी मैंने एफएमजी की, फोकस रह गए। मतलब एक ही तैयारी किया था, कोचिंग ले लिया था मैंने, ऑनलाइन कोचिंग ले ली थी। और पहले अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। मतलब फाउंडेशन से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट उठाए, अच्छे से पढ़े, एक एक सब्जेक्ट उठा के अच्छे से पढ़ा। और फिर लास्ट में हमें पता चला कि कितना कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा कम पूछा जाता है, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। तो हमारे उसमें मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम और गायनी, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देके आगे रखा। तो इससे मतलब और पीवाईक्यू क्यू सॉल्व करा पूरा। मतलब एक पैकेज हो जाता है। कोचिंग जब भी आप लेते हैं तो उसमें क्यू बैंक भी मिलता है आपको, वीडियोस भी मिलते हैं, लेक्चर्स भी मिलते हैं, उसमें सब सारा पढ़ाई हो जाता है। तो वे उस तरीके से ज़्यादा प्रिपरेशन किया। एडमिशन जब आप हमारे थ्रू ले रहे थे, उस समय आप बहुत कंफ्यूज भी थे कि कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, कैसा रहेगा। तो ओवरऑल जो भी हमने काउंसलिंग किया, तो कैसा लगा आपको कॉलेज जाने के बाद? सर ओवरऑल शुरू में तो स्टार्टिंग में सबको लगता है कि क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं होता है। पर लेकिन आपके थ्रू गए थे तो कोई इतना ज़्यादा हर स्टेप निकल जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। चाहे कोई भी फीस जमा कराना हो या कुछ भी हो, सब हो जा रहा था अपने आप, पता नहीं चल रहा था। पहले ही हो चुकी है, ठीक है, फीस आपकी जमा हो चुकी है, कोई आपको जमा नहीं करानी है, डॉलर चेंज कराना है या कुछ भी कराना है, कोई करेंसी कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। बाकी आप सारा फ़ोन पे कर ही देते थे सॉल्व। अगर चाहे वहाँ पे कभी मैथ्स का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाता था फ़ोन के थ्रू। तो सही था। एंड ओवरऑल आपका मेरा सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा? सर सपोर्ट तो रहा आपका तभी अब आज हम लोग साथ में बैठे हैं सपोर्ट तो था आपका, तो अच्छा रहा सर, बहुत थैंक यू उसके लिए। एंड बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन के समय कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम अभी भी काउंसलिंग करते हैं, कंफ्यूजन रहती है, सर मैं वहाँ से आऊँगा, मेरा एफएमजी निकलेगा, नेक्स्ट एग्जाम निकलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर एफएमजी तो निकल ही जाएगा क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप एमबीबीएस में जा रहे हो तो आपको पढ़ना है, पक्का है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। चाहे कोरोना आ गया 2020 में, उससे पहले कोरोना की कोई जानता नहीं था और ना हमें पढ़ाया जाता था। आज सबसे ज्यादा हम उसी में वही पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे डिजीज, हर डिजीज नई हर रोज आप वायरस देख रहे, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो और वैसे ही पढ़ना आगे, और ऐसे ही अपडेट रहना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो एफएमजी भी हो ही जाएगा, पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, सब कुछ होगा, चाहेंगे तो सब हो जाएगा। एंड आप उत्तराखंड खटीमा टनकपुर से हैं, आप लखनऊ में हमारे थ्रू एडमिशन लिए, इतने डिस्टेंस पर है, कभी मन में ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ फ्रॉड वगैरह या कोई भी? हाँ सर होता है, पर लेकिन इतना नहीं लगा। भरोसा तो करना ही पड़ेगा। आप सबको फ्रॉड समझ लेंगे तो फिर
किसके काम ही कैसे होगा अपना। तो ऐसा नहीं रहा, कोई फ्रॉड व्रॉड का तो कोई केस नहीं रहा। और बाकी हमने अपना जो नीट था वो यहीं पे भरा था, सेंटर भरा था। बाहर हमें पैम्पलेट मिले था, लोगों की कंसल्टेंसी का पैम्पलेट मिला था, उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया और यहाँ पे पहुंचे। तो यही रहा। फिर वहाँ पे आपका सपोर्ट भी अच्छा रहा, स्टाफ पूरा आपका अच्छा था, पूरा सपोर्ट मिल जाता था, एक ही फोन पे बात हो जाता था। एंड ओवरऑल अपकमिंग बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो अब्रॉड में एडमिशन देख रहे हैं? हाँ सर, अपकमिंग बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से मतलब अगर यहाँ पे 5 साल का MBBS होता है, 5.5 साल का MBBS होता है, वहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ जाती है, पर लेकिन आपका कोचिंग का यहाँ पे रुक जाता है। मतलब आप कोचिंग करोगे यहाँ पे, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी 1-2 साल। तो फिर भी आपको कॉलेज मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से मैं भी गया था। और सबका अलग अलग होता है, कोई को यहीं पढ़ना है, कोई को बाहर पढ़ना है, किसी को नई जगह पढ़ना है, सबका अपना अपना रहता है। तो अगर किसी को सोचा है कि बाहर जाने के लिए, ठीक है, तो वो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पढ़ना तो पड़ेगा आपको, आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप बाहर हो, आपको पढ़ना है हर जगह। अभी तो ये भी हो गया कि आप चाहे इंडिया से पढ़ें अब्रॉड से पढ़ें, सभी को एग्जाम देना है। नेक्स्ट एग्जाम जो कि 2023 से दिसंबर में लागू हो जाएगा। दिसंबर में गवर्नमेंट का प्रयास है कि 2023 से दिसंबर में नेक्स्ट एग्जाम हो जाए। तो पढ़ने, अगर किसी ने सपना देखा है MBBS के लिए, तो अब जो है पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, चाहे इंडिया से पढ़े चाहे अब्रॉड से पढ़े, नेक्स्ट एग्जाम देना है। सो अगर कोई भी डरता है कि मेरा FMG निकलेगा नहीं निकलेगा, नेक्स्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अब इसके लिए छोड़ के अब इसकी प्रिपरेशन के लिए फ्यूचर में ध्यान दें। और अगर MBBS करना है तो, और भी कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जरूरत लगेगी FMG एग्जाम क्वालिफाई वगैरह करने के लिए आगे चल के, जो स्टूडेंट बाहर से भी हैं और जो स्टूडेंट हमारे थ्रू गए हैं या जाने वाले हैं या जाएंगे, तो सभी लोग जो है मतलब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हम एक पैनल भी बना रहे हैं जिसमें FMG एग्जाम क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट हैं, और सभी को मतलब कि कुछ लोगों स्टूडेंट से जोड़ेंगे कि जिससे उनका MCI क्लियर करने में आसानी हो।